ठीक है चलो। देखो अभी कल अपन ने पावर जो था वो खत्म कर लिया, ठीक है। आज लास्ट टॉपिक पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर एक रहेगा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास स्लैब, वो मैं एक दिन है ना अपन यहाँ की वो टीवी पे या फिर वो प्रोजेक्टर पे देख लेंगे। सिर्फ कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगा मुझे, ठीक है ना। तो अब ये ऑफिशियली क्या होता है, उसका लास्ट टॉपिक ही है वो वाला। मैं चैप्टर 10 के साथ में पढ़ूंगा ग्लास स्लैब में। वहाँ पे आता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, तो दोनों के साथ में कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह के होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वापस थोड़ा मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। जब मैंने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, याद जो मैंने क्या बताया था, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम। इसमें वैक्यूम, सारा खेल लाइट का है, ठीक है। वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूं तो ये आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड का महसूस करो, एक सेकंड कितना होता है, खट खट कितना, इतनी देर में लाइट 3 लाख किलोमीटर चल रही थी। इसको और समझने के लिए लाइट एक सेकंड में अर्थ के 7 चक्कर लगा दो, एक सेकंड में खट 7 चक्कर अर्थ के। तो अब लाइट कितना स्पीड से चलती, सोचो कि आप लाइट के ऊपर बैठे हो तो आपको कैसा फील होगा, इतनी स्पीड है लाइट की। बस, तो लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम एक मीडियम है, राइट। वैसे लाइट कैन ट्रेवल इन वाटर ऑल्सो, तो वाटर एक मीडियम हुआ। अभी हमारा मीडियम क्या है, एयर। वो बल्ब है, ये बल्ब है, इससे लाइट मेरे ऊपर गिर रही है तो एयर के थ्रू गिर रही है। तो अभी कौन सा मीडियम है, एयर, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है, बिल्कुल खाली स्पेस। एयर खाली नहीं है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन है, मालूम है ना, हाइड्रोजन है, डस्ट है, तो एयर खाली नहीं होती। वो हमको दिखते नहीं है पर बहुत कुछ है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, ओके। तो लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे लाइट की स्पीड एयर में अलग होगी, पानी में अलग होगी, आपके जो आंसू निकलते हैं उसमें अलग, आंसू पानी नहीं है, वो अलग चीज़ है। आपका जो मुंह का सलाइवा है वो भी अलग चीज़ है, उसमें लाइट की स्पीड अलग होगी। जब लाइट ग्लास के अंदर चलेगी, ग्लास मतलब कांच, ठीक है, उसमें उसकी स्पीड अलग होगी। जब लाइट लाइट चलेगी पेट्रोल के अंदर, आप पेट्रोल मार दो एक लेजर लाइट, उसके अंदर जाएगी ना लेजर लाइट, तो उसमें उसकी स्पीड अलग होगी। हर, अगर दो मीडियम अलग अलग है तो लाइट की स्पीड उसमें अलग अलग है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो मीडियम अलग अलग है और लाइट की स्पीड सेम, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि मीडियम अलग अलग। ये बात समझ में आई। लाइट की स्पीड सबसे तेज किसमें होती है, वैक्यूम में, मतलब बाकी सभी में, एयर हुआ, पानी हुआ, कांच हुआ, ग्लास, वाटर, केरोसिन, डीजल, जो भी लिक्विड आप यू कैन इमेजिन, एनी सॉलिड जिसके तो लाइट ट्रेवल कर सके, उस सभी में लाइट की स्पीड वैक्यूम से कम होती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा याद करो मैंने क्या बताया, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या होता है, कौन बताएगा, कैसे पहचानते हैं। रिफ्रैक्शन का शुरुआत ही इससे की थी मैंने। तो जोर से बोले, वो मैंने उस दिन नहीं बोला था, डेंस का मतलब वो उसके अंदर के मास से मैं समझना। इसमें वापस समझाओ, सुन लो। और मैंने क्या होता है रिफ्लेक्शन में, जब लाइट जाती है रेयर से डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भूल गए हो तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक वापस से देख लो स्टार्टिंग में जाके।
क्योंकि वो काम आता है रे डायग्राम बनाने में। ठीक है, वो लेक्चर वापस से उसके स्टार्टिंग का आधा घंटा देखो, तुमको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि डेंसर मीडियम। अब डेंसर लेयर क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है। पर कैसे मुड़ती है कैसे नहीं मुड़ती है ध्यान रखना, क्योंकि जब हम समझेंगे ना क्या वो ग्लास स्लैब वाला, तब वो ये नॉलेज होना चाहिए। डेंस से रेयर टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, डेंस वैसे प्रॉपर वर्ड होता है ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर और मीडियम। पर अपन क्या करते हैं, बार बार ये ऑप्टिकली वर्ड नहीं बोलते। ठीक है, ऑप्टिक का मतलब है लाइट से जुड़ी हुई बात करने का। ऑप्टिक मतलब लाइट। तो अपन आपसे क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम रियल मीडियम। मालूम कैसे करते हो, सुनो। देखो, जैसे कि मैं बोलूं मैं लंबा हूं, मैं टॉल हूं, क्या ये बात सही है? डिपेंड, मैं किस मैं खुद को किससे कंपेयर कर, राइट है? तो जब आप बात करेंगे टॉल और शॉर्ट, आपको दो लोग चाहिए ना, तो बोलोगे एक टॉल है एक शॉर्ट है, राइट है? क्या मैं परमानेंट टॉल हूँ? थोड़ी जरूरी है, कोई मुझसे लंबा गया तो मैं शॉर्ट हो जाऊंगा। इट्स लाइक दैट। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लाइन इससे टॉल है और ये शॉर्ट, राइट है? अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूं तो सही बात है। पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये टॉल है और ये शॉर्ट, राइट है ना? समझ गए? तो ये जो टॉल और शॉर्ट क्या है, इसमें आपको दो लोग चाहिए, तब आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन टॉल है कौन शॉर्ट है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। वैसे ही डेंसर मीडियम कौन है, रेयर मीडियम कौन है, इसके लिए आपको दो मीडियम चाहिए। मैं बोलूं अकेला पानी डेंसर मीडियम है, नहीं, अकेला कुछ नहीं होता, आपको दो मीडियम चाहिए। ठीक है, अब समझो। जिसके अंदर लाइट की स्पीड तेज होती है ना, तेज, उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। और जिसके अंदर लाइट की स्पीड धीरे होती है, कम होती है, उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। कैसे याद रखोगे इसको? याद रखना, एक ट्रिक बताता हूँ। डेंस मतलब होता, अगर सुना होगा डेंस का मतलब क्या था इंग्लिश में, भीड़ भाड़। तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो गाड़ी चलेगी धीरे के फास्ट, धीरे, तो ऐसे ऐसे याद रखो। डेंसर मतलब लाइट की स्पीड धीरे कम, तो रेयर मतलब लाइट की स्पीड ज्यादा। समझ गए? अब समझो, समझना। मान लो कि तीन मीडियम है, एक एक पानी, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सच में ऐसा नहीं होता है। पानी, ग्लास, या फिर केरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, चलो पेट्रोल, और कांच ले लो, ग्लास। मान लो कि पानी की स्पीड, पानी के अंदर लाइट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, सिर्फ एग्जांपल, सच में ऐसा नहीं होता, सच में अलग होती है। ठीक है, पेट्रोल के अंदर है 8 मीटर पर सेकंड और ग्लास के अंदर है 6 मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड। ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं एयर और पेट्रोल को कंपेयर करते हैं, तो एयर और पेट्रोल में से कौन डेंसर कौन रेयर? तो अभी से बात कर रहे हैं एयर और पेट्रोल की। तो एयर जिसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयर, जिसकी स्पीड कम वो डेंसर। तो पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और एयर में एयर रेयर है, पेट्रोल डेंसर। पर अगर मैं पेट्रोल को कंपेयर करूं ग्लास से, तो पेट्रोल के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है ग्लास के मुकाबले, तो पेट्रोल और ग्लास के मुकाबले पेट्रोल रेयरर है, ग्लास डेंसर। बात समझ में आ गई? तो अकेला पेट्रोल डेंसर नहीं है, पेट्रोल रेयर भी हो सकता है, डेंसर भी से डिपेंड करता है कि आप उसको कंपेयर किससे कर रहे हो। मैं टॉल भी हो सकता हूँ, मैं शॉर्ट भी हो सकता हूँ, मैं टॉपर हूँ, डिपेंड कंपेयर किससे कर रहे हो, अपने घर से, अपनी क्लास से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे स्टेट से, पूरे कंट्री से, कि पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करोगे उसके हिसाब से। तो शायद मैं क्लास का टॉपर हूँ पर स्टेट टॉपर नहीं हूँ, राज्य में टॉपर नहीं हूँ, तो पॉसिबल है। तो आपको कंपेयर दो लोग चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। क्योंकि अब ये वर्ड काम आए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बता देगा कि कौन डेंसर मीडियम है, कौन रेयर मीडियम। क्योंकि अभी तक अगर आपको डेंसर और रेयर पहचानना है तो आपको उसमें लाइट की स्पीड देखनी पड़ेगी। अब वो तो हमको याद तो फिर रहती नहीं, इसीलिए सब में अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बता देगा कि कौन डेंसर मीडियम है और कौन रेयर मीडियम है। तो वो कैसे बताएगा, वो समझ, बात समझ में आ गई? अरे यस और नो?
तो इसलिए ये काम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इतना काम का नहीं है, तो आपको बस ऐसे ही मैं समझा दूंगा। ये मेन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? ओके। तो लाइट सबसे फास्टेस्ट होती है वैक्यूम में, और फिर अलग अलग मीडियम में लाइट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पता है डायमंड होता है, नंग, डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड हो जाती है, जितना मुझे मालूम है 1.5 शायद इंटू 10⁸8। इसके आगे यहाँ पे 2 है शायद। देखो बहुत कम होगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे बिल्कुल 1.5 ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ओके। अब एक चीज और है, हमारे बुक में, हमारे किताब के अंदर में वैक्यूम और एयर को सेम ही मान लिया गया। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। और पता है एयर में क्या है? एयर में है 2,99,900 कोई 90 या 92 किलोमीटर पर आवर। तो कोई 8-9 किलोमीटर ही कम है। तो ऑलमोस्ट सेम माना गया। बात समझ में आ गई? अरे ये सुनो, इसलिए तो सेम मान लिया गया। इतनी बात क्लियर है? एकदम क्लियर। तो अब से हमारी बुक में हमने, हाँ थोड़ा डिफरेंस है नो डाउट। हाँ अगर मैं ऐसा बोलूं कि वैक्यूम और एयर के मुकाबले कौन रेयर और कौन डेंसर, हाँ तो वैक्यूम रेयर क्योंकि उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, और एयर डेंसर है। सही है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसा बोलना, वरना हम एयर और वैक्यूम को सेम मान के चलेंगे। ठीक है? डन? ओके। अच्छा, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो उसको समझते हैं। पहले पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ेंगे। अब अगेन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी, आपको 2 मीडियम चाहिए। कितने मीडियम चाहिएंगे? 2। ठीक है बेटा। क्या होता है रिफ्लेक्शन, मुझे बताओ। यहाँ एक मीडियम 1 होता है, एक मीडियम 2 होता है, राइट है? और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, या नॉर्मल से दूर भागती है। ये 2 घटनाएं कर सकती है। ठीक है? अच्छा देखो, अब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। ये दोनों मीडियम अलग अलग है। सही है? तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड मान लेते हैं v1, और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड मान लेते हैं v2। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 तरह के होते हैं। अब देखो मैं इसको, इसका जो नोटेशन है वो क्या है समझ में। n2 1, n1 2। अब क्या मीनिंग? n का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये 2 और 1 का मतलब क्या होता है? ओके। अब ध्यान रखना, डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1 divided by velocity of light in medium 2 v1 upon v2। n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। कैसे बोलना है इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो, मतलब डिवाइड करना है इसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। 2 1 लिखा है तो यहां पे उल्टा होगा, ऊपर 1 लिखना है, नीचे वाला 2 लिखना है। तो मीडियम 1 में वेलोसिटी कितनी है? v1। और मीडियम 2 में कितनी है? v। अब जरा इसको समझो, बताओ इसमें क्या आएगा? पहले 1 लिखा है तो ऊपर 2 वाली वेलोसिटी आएगी, और है ना, और नीचे 1 वाली। इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको बोलते हैं। अब समझ, ओके। अब मान लो कि मीडियम 1 मेरा एयर है, नॉट एयर, लेट अस से वाटर है, और मीडियम 2 मेरा ग्लास है। मेरी मर्जी कुछ भी लूंगा, है ना, कोई भी 2 मीडियम ले लो। ठीक है? यहाँ तक को देख लीजिए, बताओ। नहीं? ठीक। अब
ये हमको कैसे हेल्प कर, देखो अब मुझे मालूम करना है कि वाटर और ग्लास में से कौन रेयर है और कौन डेंसर है, ये मुझे मालूम करना है। तो ये मुझे कौन हेल्प करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हेल्प करेगी। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना। अच्छा, मुझे अगर रिलेट, इसको बोलते हैं, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको निकालने के लिए मुझे आखिर में वेलोसिटी चाहिएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि वाटर के अंदर वेलोसिटी है लाइट की 30 मीटर पर सेकेंड और ग्लास के अंदर है 20 मीटर पर सेकेंड, या फिर ले लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन करो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे n21 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, v1/v2 करना पड़ेगा। तो v1 कितना है 30, v2 कितना है 15, आंसर कितना आया 2। सिंपल। और अगर मुझे n12 निकालना है तो मुझे ऊपर रखना पड़ेगा 2 वाले को, नीचे रखना पड़ेगा 1 वाले को। 15 2 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब 0.1/2 को 2 नहीं होता है, 2/1 2 होता है, 1/2 2 नहीं होता है। ठीक है, वो हाफ है, 0.5। ये बात समझ में आई, क्लियर है एकदम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पीछे यूनिट क्या लगा है, मीटर सेंटीमीटर क्या लगाऊं, कुछ नहीं आएगी। क्यों, जरूरी है, रेशियो में कट जाता है। देखो भाई, v1 भी क्या है, वेलोसिटी। तो देखो 30 मीटर पर सेकेंड, और v2 भी क्या है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी तो कट जाएंगे ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिट लेस क्वांटिटी। बात समझ में आई। आपने नाइन्थ में क्या पढ़ा था, वेलोसिटी, उसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, स्पीड क्या था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकंड। वो कटेगा क्या, मीटर से वो तो नहीं कर सकते ना, पर यहाँ तो दोनों सेम सेम कट जाएंगे। तो इसलिए वहां पे क्या होता, तो हम क्या बोलते हैं, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। वो कटते नहीं है ना, बच जाते हो। तो समझ गए। तो रिफ्लेक्टिव जैसे कोई यूनिट होता नहीं, समझ गए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मुझे दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए। सही है। अच्छा, अब अगर आपको लाइट की स्पीड मालूम है तो बताओ, वाटर डेंसर है कि ग्लास डेंसर है। डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो। डेंस मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ में लाइट की स्पीड कम। तो लाइट की स्पीड कम, ग्लास का तो बोलेंगे ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर है। सही बात है। जब आपको स्पीड मालूम है, मान लो कि आपको स्पीड नहीं मालूम, आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो कैसे मालूम करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात, तो वो बताओ। ठीक है, आपको सिर्फ फ्रैक्शन का नॉलेज चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, अच्छा बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत। सर ये लाइट है। तो क्या हुआ, सर वो मतलब ऐसे, मतलब तो कोई बात नहीं, तो यहाँ आ जाओ। सर याशी का तो भी नहीं, मतलब ऐसे। हाँ क्या हो क्या रहा है भाई, डर नहीं लग रहा सर, है, वो नहीं, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो झपझप हो रही है आंखें। रहा है। कोई नहीं, कंफर्टेबल नहीं है तो कह सकते। चलो, ओके, अब समझो कि देखो, अभी तो मैंने लिख दिया था, मैंने स्पीड लिख दी थी। ठीक है, ओके, मैं लिखता हूं n21, ये मीडियम 1 मीडियम 2। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पहले 2 लिखा है तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, राइट है। अच्छा, मान लो कि मैंने आपको इसकी वैल्यू दे दी, वो कैसे है उसमें आपको जाना नहीं, मैं दे दी।
कि भाई N21 की वैल्यू आ रही है 3, N21 की। बताओ मीडियम 1 डेंसर के मीडियम 2 डेंसर, कौन डेंसर कौन रेयर? नीचे वाले डांसर। ठीक है, तो कैसे मालूम करें सर? तो देखो सीधी सी बात भाई, आखिर में ये है क्या? फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बेटा अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर कैसा आता है? 1 से बड़ा। अगर दोनों बराबर हुए तो 1, और ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो आंसर कैसा आएगा? 1 से छोटा। सही बात है। अब क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, ये 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा आंसर आया, 1 से बड़ा कब आता है? जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो। ऊपर वाला बड़ा मतलब V1 बड़ा नंबर है, मान लो कि 100, और V2 छोटा है, मान लो कि 80। एग्जाम्पल है, समझ गए? अब अगर V1 बड़ा मतलब वेलोसिटी ज्यादा किस में है, इसमें कम किस में है, 2 वाले में। वेलोसिटी कम मतलब भीड़ भाड़ मतलब डेंस, तो ये डेंसर ये रेयरर। समझे कि नहीं समझे? समझे पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चे समझे? ठीक है, मैं लोग एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, N21, इसमें क्या होगा? पहले 1 है तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 आएगा। कैसे बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसकी वैल्यू आई 0.98। यहाँ से क्या बता, कौन बता, कौन बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा? याशिका बोल रही है V2 बड़ा होगा। ठीक है, क्या लगता है रुद्रा को? रुद्रा डॉन, रिया तू बता बेटा, तुझे क्या लगता है कौन बड़ा होगा, V2 या V1? ठीक है, क्या लगता है कीमा को? रिया को क्या लगता है? V1 बड़ा हो, तुझे लगता है V2 बड़ा हो? ठीक, भाई ये तो फ्रैक्शन है। बेटा यशिका फ्रैक्शन में ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। 0.92 1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना, तो कब आता है छोटा? तो खुद एग्जांपल लेना, जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। एक एग्जांपल है मन में तो आया। तो जीरो, तो जब इसका मतलब क्या हुआ? नीचे 1 से छोटा है मतलब नीचे वाला बड़ा है, मतलब V1 बड़ा, नीचे वाला बड़ा है, ओके, और ऊपर वाला छोटा है, तो V1 बड़ा हो जाएगा। तो 300 मान लो, एग्जांपल ले लो, V2 छोटा होगा, छोटा मतलब 200 मान, हो गया। अब ये बड़ा मतलब डेंसर, सॉरी रेयरर, और ये डेंसर, क्योंकि स्पीड जिसमें कम वो डेंसर होता है। स्पीड कम का मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब डेंस, इंग्लिश में यही मीनिंग होता है डेंस का, भीड़ भाड़। समझ गए? ठीक है, अब सीधा आपको बताना है कौन डेंसर कौन रेयर है। ठीक है, अब पूरा ही मन ही मन में इवेल्युएट करना है। अब बताओ कौन रेयर और कौन डेंसर? ठीक है, चलो जाना बताओ। सर V2 डांसर होगा। V2 तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है सॉरी, लाइट की। M1 M2 में से कौन रेयर कौन डेंसर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पहले ये मालूम करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर डिसाइड करो कि कौन डेंसर कौन रेयर है, ऐसे।
सर M2 डेंसर होगा और M1 रेयर होगा। ठीक, M2 डेंसर होगा, M1 रेयर होगा, जैना ऐसा बोल, ठीक है। ठीक, सुहानी, जैना गलत बोल रही हो, नहीं होगा ये। वही होगा। ठीक, हनी सिंह क्या लगता है? M1 रेयर M1 रेयरर M1 डेंसर, वो तो जैना बोल रही है, बोली जैना भी। क्या बोलती है किसकी? सर M1 डेंसर M1 डेंसर, M2 रेयरर। ठीक, क्या बोलती है अक्षरा? डेंसर होगा। अकुडोन, वो अकुडोन V2 में ज्यादा होगा। कहाँ पे है? अकुडोन अक्षर में है कि नहीं है? इम्पोर्टेंस नीचे में आप ऊपर है नीचे में। हाँ हम्म, सर ऊपर डेंस नीचे में है। रुद्रा बेटा क्या लगता है आपको? एक मिनट, क्या बोल रही है? वापस बोल। ठीक, V2 V1 V1 वो वाला देखो, सिंपल, M1 डेंसर खुद को कम कंफ्यूज करो, खुद कंफ्यूज हो। आंसर वन से छोटा, वन से छोटा कब आता है? जब नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा। मतलब V1 V2 बड़ा है तो बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर। लाइट की स्पीड ज्यादा इसमें और कम इसमें। कम क्यों है? क्योंकि भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब डेंस, तो फिर है, समझे? ऐसे सोचोगे तो फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो भाई यहाँ के ना ऐसे ही सोचना है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा, मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम देखो, जैसे जब हम निकालते हैं ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें अपन M1 और M2 को, M1 M2 में से कोई वैक्यूम नहीं होगा। इसमें वैक्यूम के अलावा प्रोपर्टी है, कैसे? जैसे कि वाटर, ग्लास, समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है। जैसे कि पेट्रोल और लेट अस से डीजल, दो मीडियम लिए, वैक्यूम ही होगा इसमें, दो मीडियम अलग अलग होंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ अपन वैक्यूम के अलावा जो दो मीडियम है उनको कंपेयर कर रहे हैं, तब बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, एम डब्ल्यू जी, वही वन टू वाली बात होगी, ठीक है, ये वन और ये टू। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो पहले वाटर आया है तो ऊपर ग्लास की वेलोसिटी आएगी यहाँ के ना, ऐसे। और समझे कि नहीं समझे? वो वन टू वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। वीजी का मतलब क्या है? वेलोसिटी इन ग्लास। वीडब्ल्यू मतलब वेलोसिटी इन वाटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ एम डी पी, है ना, इंस्टा डीपी। हाँ, तो पहले डी आया है। अच्छा, वी और पी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पेट्रोल। वी डी क्या होगा? लाइट की वेलोसिटी डीजल में। तो पहले डी आया तो ऊपर पी आएगा और नीचे डी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो अगर दो मीडियम वैक्यूम नहीं, वैक्यूम का दूसरे हैं, तब जब हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए? तो एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट में दो मीडियम में से एक मीडियम वैक्यूम होगा, फिक्स। वैक्यूम है एयर, तो दोनों सेम मानेंगे अपन, मैं पहले बताया आपको, समझ गए? दोनों में से कोई एक फिक्स कर देंगे अपन, बात समझ में आ गई? और जो दूसरा होगा वो अपन ऐसे लेंगे, कभी पानी, कभी एक तो फिक्स करना, फिक्स कर दो उसको। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना, यस और नो? देखो, रिलेटिव निकालते समय आप कुछ भी लो, वाटर पेट्रोल में कुछ, यहाँ पे मैंने कंपेयर किया वाटर को ग्लास से, यहाँ मैंने कंपेयर किया वाटर को पेट्रोल से, यहाँ मैंने कंपेयर किया पेट्रोल को डीजल से। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी इच्छा। बात समझ में आ रही है? देखो, हाँ क्या हुआ रिया?
कौन सा बेटा? ये वाला? ये वाला बोल रही है? ये तो बेटा मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने अपन बेटा दो मीडियम ही लेते हैं, मीडियम वन मीडियम टू। हाँ, तो ये मीडियम वन वाटर और ये मैंने मीडियम टू को ग्लास लिए, कांच। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ गई? यहाँ मैंने पेट्रोल और डीजल लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीजल विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल। ये वो बेटा वन टू ही है, ठीक है? यहाँ सर पे पेट्रोल, ठीक है? अब देखो बेटा, अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे पहले डब्ल्यू आया है तो ऊपर क्या आएगा? वेलोसिटी इन पेट्रोल डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वाटर। समझ गए? देखो अब इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन वाटर को कंपेयर किससे कर रहे हैं? ग्लास से। इसमें अपन वाटर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? पेट्रोल से। तो रिलेटिव की हेल्प से आप कोई भी दो मीडियम को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है? एब्सोल्यूट के केस में जो ये दूसरा वाला मीडियम होता है, ये फिक्स कर देंगे, वैक्यूम। क्या कर देंगे? मतलब हर एक को वैक्यूम से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे तेज किसमें होती है? वैक्यूम में होती है, राइट है? इस लाइक दिस, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा, राइट है? सही है? अरे हाँ के ना? करेक्ट है? ओके। अब अगर आप, मैं ऐसा बोल, देखो मैं ऐसा बोलूँ कि एक बिल्डिंग है जो बुर्ज खलीफा से 10 मीटर छोटी है, बिल्डिंग नंबर वन, क्योंकि बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी है, उसमें अभी है नहीं भी, अभी तो फिलहाल तो अर्थ पे ऐसा भी है नहीं स्ट्रक्चर। एक बिल्डिंग नंबर टू है जो बुर्ज खलीफा से 20 मीटर छोटी है। अब मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? बुर्ज खलीफा से। तो ये बुर्ज खलीफा से 10 मीटर छोटी, ये बुर्ज खलीफा से 20 मीटर छोटी, राइट है? तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? दीवार बड़ी है और बी वन बड़ा है, बी टू छोटा है। सही बात है, करेक्ट। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? तो यहाँ पे हमने कंपेयर किससे किया है? बुर्ज खलीफा से कंपेयर किया। यहाँ पे हमने बिल्डिंग बी वन और बी टू कंपेयर नहीं किया, यहाँ पे हमने कंपेयर किया बुर्ज खलीफा से। तो अगर मैं सभी बिल्डिंग को कंपेयर करूँ बुर्ज खलीफा से, मैं तो भी बता दूंगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये बात समझ में आएगी नहीं? अरे यस और नो? करेक्ट। अरे यस और नो? बात समझ में आ रही है? बस यही कंसेप्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल द मीडियम आर कंपेयर्ड विद वैक्यूम। ये क्लियर हुई बात? अब ये कैसे निकालते हैं तो वो बताओ। क्लियर है? ओके। और मेन ये होता है एब्सोल्यूट, क्योंकि वैक्यूम से ज्यादा स्पीड लाइट की कहीं नहीं होती। ठीक है? देखो ऐसे लिखेंगे, मान लो समझो कि एक वाटर है और एक वैक्यूम। ओके, तो मैं लिखूंगा एन डब्ल्यू वी। सेकंड वाला क्या लेना है? वैक्यूम, फिक्स है, सेकंड वाला वैक्यूम लेना, ठीक है? तो ऊपर क्या आएगा? वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वाटर। सही बात है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो बेटा, अपन जब सबको वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, किससे? वैक्यूम से, ठीक है? तो अपन इसको अब से
ऐसे भी लिखेंगे अपन, वी को रिलीज कर देंगे, वी को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब सिंपल है, अगर पीछे कुछ नहीं लिखा है मतलब किससे कंपेयर किया है, वैक्यूम से। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, अगर आपने पानी को कंपेयर किया है ग्लास से तो आपको लिखना पड़ेगा वाटर और ग्लास, तो वो लिखना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब अपन किसी को कंपेयर करते हैं किससे, वैक्यूम से, तब जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकालते हैं, सिंपल है सर, देखो मान लो कि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की किसमें होती है, वैक्यूम में होती है। मान लो कि इसके अंदर लाइट की स्पीड 100 है, वाटर के अंदर 50, इससे तो कम ही होगी, है ना। तो मुझे निकालना है, तो ऊपर तो 100 आएगा, नीचे 50 आएगा, कट जाएगा, आंसर 2 आएगा, 2 आ गया। तो मैं बोलूंगा वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 2। सिंपल। ओके। अब से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन केवल बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, केवल। जब भी रिलेटिव की बात होगी उनको रिलेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, पर जब एब्सोल्यूट की बात होगी तो सिर्फ बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बार बार एब्सोल्यूट वर्ड ऐड नहीं करेंगे। तो आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या है। तो अगर बुक में कभी लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कौन सा दिया है, एब्सोल्यूट, कंपेयर किससे किया हुआ है, वैक्यूम से। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, फिर आगे बढ़ो। ऑनलाइन को तकलीफ बेटा, रिया को, रुद्रा को। रिया समझ गई बेटा? ओके। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो सच है कि गलत बताना। दुनिया का कोई भी मीडियम हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट वाला। ठीक है। अच्छा सुनो, अगर मुझे ग्लास, कांच, उसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वैक्यूम वाला, अरे हाँ क्या ना, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो फिक्स है वेलोसिटी इन वैक्यूम, और नीचे वेलोसिटी इन ग्लास। अगर मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, पेट्रोल का, तो ऊपर तो वैक्यूम ही आने वाला, वो तो फिक्स कर देते हैं अपन, और नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी इन पेट्रोल। बात समझ में आएगी नहीं? मैं ये बोल रहा हूं कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, आंसर 1 से बड़ा आएगा। ये सच है कि गलत है? आप लोग कंफ्यूज इसीलिए हो रहे हो क्योंकि अभी भी आप फ्रैक्शन के टर्म में सोच ही नहीं रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, दो लोगों को डिवाइड करना है। ऊपर तो वैक्यूम आने वाला है, जो सबसे बड़ा होगा, नीचे मीडियम आएगा कोई दूसरा, उसका उसका नंबर तो ऊपर से छोटा ही होगा ना, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे, सब। जब हम ये वाला निकालते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर तो वैक्यूम आता है फिक्स है। अब ये तो सबसे बड़ा नंबर है ना, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, वो तो सबसे ज्यादा होती कि नहीं होती है, अरे बोलो, अरे हाँ के ना, अरे होती है। तो जब आप किसी का भी निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऊपर तो आने वाला वेलोसिटी इन वैक्यूम, और वो तो सबसे बड़ा ही होता है आंसर, वो तो सबसे बड़ा नंबर होता है। उससे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की कहीं भी नहीं होती ना। बाकी कोई भी बाकी कोई भी मीडियम होगा, उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा रहेगा और नीचे वाला नंबर हमेशा छोटा रहेगा। तो क्या आंसर हमेशा 1 से बड़ा नहीं आएगा? ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है। अरे हाँ क्या ना, कोई भी मीडियम ले लो, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा। यस और नो? अरे बोलो यार, क्या कर रहे हो, बोलो बोलो बोलो। पक्का? गारंटी? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ट्रू फॉल्स में। क्लियर एकदम? ठीक है। अच्छा, जैसे हमने हर एक को किससे कंपेयर किया था, बुर्ज खलीफा से कंपेयर किया था, यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम से। तो सर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको देख के कैसे मालूम पड़ेगा कौन डेंसर है कौन रेयरर है? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आएगा वो डेंसर होगा,
जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा आएगा वो रेयर है। बुक में आपके बहुत सारे मीडियम दिए हुए हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। मैं आपको अलग अलग मीडियम का बताता हूँ। सुनना ध्यान से। रिफ्रैक्टिव, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, बर्फ, वो होता है 1.31। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, सुहानी की फेवरेट चीज, उसका होता है 1.36। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, कांच, क्राउन ग्लास, ओके, सी ग्लास, एक कांच होता है टाइप का, उसका होता है 1.52। अलग अलग मीडियम बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बहुत सारे दिए हुए हैं जो हमको मालूम है, उसमें से फेमस कौन सा है, डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वो दिया हुआ है 2.42। ये अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा वो रेयरर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे हाँ क्या नहीं, दो तरीके मालूम करने के, रेयर और डेंसर। एक तो स्पीड देखो लाइट की, सही है, तब आपको थोड़ा अलग सोचना है। अच्छा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो उसका। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो, ठीक। तो देखो अब सुनना, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं बर्फ और एल्कोहल को। इन दोनों में आइस वाटर जरूरी है, वरना मजा ही नहीं आएगा सोने में, है क्या नहीं? गलावत तेरी ये तो जोर हो गया नहीं, ये तुक्का लग गया यार। और देखो डायमंड भी है। एक कमी बढ़ गई है, बीच में पानी लिखा था, मैंने लिखा नहीं, तो स्वयं तो नीट मारती है। यहाँ देखो अभी, देखो आइस और वाटर, एल्कोहल लिया, कौन रेयर कौन डेंसर, तो देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वो डेंसर, जिसका छोटा वो रेयर। ठीक है, अगर मैं अल्कोहल और ग्लास को कंपेयर करूं तो इसका बड़ा है तो ये डेंसर, ग्लास के मुकाबले ये रेयर। समझ गए? अच्छा, अब मैं ग्लास और करता हूं डायमंड कंपेयर, इसका बड़ा है इंडेक्स तो ये डेंसर और इसके मुकाबले ये रेयर है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर एकदम, पक्का पक्का, समझ गए? ठीक है, हनी सिंह बता, एल्कोहल और डायमंड दोनों में कौन रेयर कौन डेंसर? सीधी बात है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा तो एल्कोहल के मुकाबले डायमंड डेंसर है और ये रेयर। समझ गए? क्लियर, पक्का? सर वो जो लास्ट एंड लास्ट एंड के उसमें वो बी वाला रहेगा कि उनको बड़ा है कि ग्लास और डायमंड ए, तो डायमंड डेंसर हुआ ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो स्पीड मत देख, स्पीड में अलग सोचना है, इसमें अलग सोचना है। रेयर डेंसर मालूम करने के दो तरीके, स्पीड को देख के करोगे तो कैसे सोचोगे, स्पीड ज्यादा, सॉरी अच्छा, स्पीड कम तो भीड़ भाड़ ज्यादा, भीड़ भाड़ मतलब डेंस, तो डेंसर, वो स्पीड में अलग सोचना है। अरे बात समझ में आई? और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो तो अलग सोचना है। अब ये आपको अपने माइंड में सेपरेट रखना पड़ेगा, दोनों मिक्सअप करोगे तो फिर आप लोग ही कंफ्यूज होंगे। बात समझ में आई? और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देखोगे तो क्या करोगे, सिंपल, जो बड़ा है वो डेंसर, जो छोटा है वो रेयर। क्लियर? दोनों को अपने माइंड में सेपरेट रखना, क्वेश्चन दोनों से बन सकता है, ठीक है? अरे भाई हाँ के ना, क्लियर? तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? What is refractive index of a medium? It is the ratio of velocity of light in vacuum
टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ गए, ये रेशियो है जिसमें ऊपर वैक्यूम में नीचे मीडियम। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, तो टॉपिक खत्म। ओके, तो